हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदा सदन यूट्यूब चैनल। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। हमें नंबर सिस्टम है या सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन जो भी नंबर आते हैं उनको हम कैलकुलेशन आसान कैसे हो वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। कैलकुलेशन जितना आसान होगा उतना हमारा लाइफ भी आसान है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना भी आसान है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो पजल हो जाती हैं, क्वेश्चन हैं वो सरल नहीं हो पाते, हमारा टाइम है वो कंज्यूम हो जाता है और किसी क्वेश्चन को हम दे नहीं पाते समय। तो उन क्वेश्चनों को देने के लिए हम रोज़ नई नई कुछ ना कुछ ट्रिक्स है वो इस सेशन मतलब नए सेशन में लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो आप इन जितनी भी क्लासें हो रही उनको आप देखें और शेयर करें सभी बच्चों के पास जिन जो भी हैं, जिसका भी आप मतलब हेल्पफुल क्लास हैं। तो आज की जो हमारा जो सेशन है वो है सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन रूट, यानी जो रूट नंबर आते हैं उनका सिंप्लीफिकेशन है वो हम किस तरीके से करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, हमेशा ये रहे कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान कैसे हो, वो अप्रोच क्या रहेगा जिस मेथड से हम आसान कर पा रहे हैं। बशर्ते ये याद रहे हमें कि हम वहाँ तक सोच पाते हैं या नहीं पाते। एग्जाम बैठे हैं तो हम उसको सोच रहे हैं या नहीं आ रहे, यानी हम क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास माइंड में आ रही है नहीं आ रही बात। अगर माइंड में नहीं आ रही तो हमारे पास प्रैक्टिस नहीं है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप उन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज के जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन रूट है। टॉपिक किस प्रकार से है वो देखें यहाँ पर। देखिए, जैसे हमारे पास एक नंबर सिस्टम दे रखा है, आप देखोगे क्या है, ये नंबर दिया हुआ है, इसको तो हम आसानी से ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आप नॉर्मली आप ऐड करोगे तो आप कैसे करोगे, ये लिखोगे 1 2 और 1 कितने हुए 3, फिर 3 कितने हो गए 6 6 2 कितने हो गए 8 और 1 9। एक तो नॉर्मली इस तरह से ऐड करते हैं हम, जैसे बेसिक रूप से जो हर कोई है वो इसी प्रकार से करता है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर करेंगे, क्या करना है आपको, देखोगे यहाँ पर दोनों से एक कंटिन्यू चल रहा है और इधर भी आपके पास क्या है, ये कंटिन्यू चल रहा है। तो आपके पास क्या है, जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कितना है 3 है, यहाँ पर कितना आ रहा है 3 है। इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर है वो कर देना है। आप देखोगे जैसे 3 का स्क्वायर किया तो हमारे पास कितना आ गया 9 आ गया, और यही हमारे पास आंसर है। आपने ऐड किया होगा तब भी आपके पास कितना आ रहा होगा 9 आ रहा होगा। तो कैलकुलेशन है वो कितना आसान हो, क्या ट्रिक होंगी, क्या स्किल होंगी हमारे पास, वो हम यहाँ पर रोजाना है नई नई क्लास में हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये हो गया होगा आपके पास, आसानी से आप समझ गए होंगे। आपने ऐड किया होगा कि 1 2 3 3 3 6 6 2 8 एंड 1 9 हो गया। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर हमने क्या किया, मिड पॉइंट लिया और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, हो गया सिंपल सा। ऐसे ही हमें और करने हैं। जैसे मैं और क्वेश्चन है हमारे पास, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा है, मैंने लिखा है 1 + 2 + 3 + 4, फिर देखो 5 + 4 + 3 + 2 + 1। आप जैसे ऐड करोगे, नॉर्मली हम ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, देखो हम ये करेंगे 1 2 3 3 3 कितने हो गए 6 6 4 कितने हो गए 10, और 10 और 5 कितने हो गए 15। आप कहोगे सर 15 हो गए। फिर आप कहोगे 4 + 3 7 7 2 9 और +1, यानी ये कितना आ गया 25 आ गया, ये आ गया। और सिंपल सा क्या करना है आपको, ये जो 5 दे रखा है इधर से देखना है और इधर से देखना है, दोनों में नंबर में मिड पॉइंट होना चाहिए। जैसे मिड पॉइंट होगा तो आपके पास कितना होगा, 5 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा 25। हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या आ गया 25, एकदम से मैजिक सा हो गया। आप देखोगे ये क्या मैजिक सा हो रहा है। तो यानी आपको जितना एक मैजिक लगेगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको हर चीज़ है वो क्या रहेगी, मैजिक की तरह लगेगी। कैलकुलेशन है, यानी आप जैसे जैसे आप लगातार हमसे जुड़े रहें, कैलकुलेशन आपकी बहुत ही आसान होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, जैसे मैंने लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 5 4 3 2 1। क्या करना है, अप्रोच वही रहेगा हमारे पास। क्या अप्रोच रहेगा कि जो मिड पॉइंट है दोनों तरफ देखना है, दोनों तरफ में आप देखोगे 5 तक आ रहा है, फिर 5 से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन होता जा रहा है, यहाँ से ग्रेटर देन, फिर लेस देन होता जा रहा है। तो दोनों में हमने देखा है कि हमारे पास मिड पॉइंट है वो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 6 आ रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, एज इट इज 6 का क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। जैसे हम 6 का स्क्वायर करेंगे हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर किया हमने यहाँ पर तो कितना आ गया 36।
अब देखो क्या 36 चेक कर सकते हो, क्या 36 नॉर्मली बेस्ट जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं उनसे हम 36 करते हैं, तो हमने यहाँ पर इनको ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया 3 3 6 4 10 15 ये हो गया। सेम 15 ये वाला पार्ट हो गया, 15 और 15 30 हो गए, और 30 प्लस 6 आ गया 36। ठीक है, सेम वही आ रहा हमारे पास 36 है, ये आ गया। अगर देखो जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर मैंने बेस्ड ऑन रूट लिख दिया, जैसे हम बात कर रहे हैं रूट की बात करें तो बेस्ड ऑन रूट करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर सेम क्या करना है, जैसे हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास कितना आ रहा है 36 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 36 लिख देंगे, ऐसा लिखेंगे रूट, या फिर हम लिखेंगे 6 स्क्वायर किया ना यहाँ पर 6 स्क्वायर और रूट। अब देखोगे ये क्या है, जैसे सांप और नेवला एक दूसरे से पास नहीं रहते, एक दूसरे को काट खाते हैं, तो इसने रूट को स्क्वायर को काट दिया। जैसे सांप और नेवला देखते हो, सांप और नेवला लड़ाई देखते होंगे कि आप सांप नेवला है वो सांप को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, वो उसको काट खाता है, तो सेम इसी प्रकार है यहाँ पे एक ये नेवला एक सांप एक दूसरे को काट देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया यहाँ पर, ये हो गया। तो 36 का जो रूट है वो भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर है 1 2 3 फिर लिखा है 4 5 6 7 8 9 सेम 10 तक लिखा है, फिर लेस देन जो वैल्यू है वो आ रही है 9 10 7 6 5 4 3 2 1 है, यानी बड़ा सा बड़ा जो नंबर है आपको देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी, कितना भी बड़ा नंबर हो आपको बस ये देखना है कि मेथड आपको तैयार हो। ऐसा नहीं कर, हम ये नहीं करने बैठ सकते एग्जाम के अंदर इन एक एक को हमने जोड़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, ऐसा करने में बैठेंगे तो हमारे पास 3-4% होगा, तो 1% ही टाइम है वो ले जाएगा। तो हमें क्या करना है, आप देखोगे यहाँ से 9 और फिर 9 से 1 सेम चल रहा है, तो मिड पॉइंट कितना है 10 है, तो 10 का हम क्या करेंगे यहाँ पर स्क्वायर करने वाला है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर, ठीक है 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया, ये आ गया। अगर हमारे पास रूट में दे दी गई है वैल्यू, अगर यही वैल्यू किस में दे दी जाए रूट में दे दी जाए, जैसे मैंने लिखा है ये वाला, ये हो गया। अगर ये वैल्यू रूट में दे दी गई है तब क्या करना है, तब भी सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है, जैसा किया है वैसे ही करना है। क्या हो गया, ये आ गया 10 स्क्वायर और ये आ गया रूट, आ गया। वही सांप होने वाली लड़ाई है, स्क्वायर है रूट को काट देगा तो हमारे पास कितना बन गया 10 आ गया। ध्यान देना जब रूट आया तब हमारे पास 10 आया, अगर रूट नहीं है तब हमारे पास कितना रहेगा 100 ही रहेगा। देन ओके, तो आपके पास ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो कैलकुलेशन है वो और भी आसान होगी, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। मार्केट में बहुत सारे मेथड होते हैं, बहुत सारी ट्रिक होती हैं मेथड में, लेकिन हमारा जो अप्रोच है हम क्या करते हैं, हम कितनों को सीख पाते हैं। अगर हमने कोई भी बेस है, एक मेथड ले लिया आपने और एक मेथड में आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो 1000 मेथड है वो अलग है आपके पास, वो उस एक मेथड से आप बहुत सारे क्वेश्चन है वो आसान कर पाओगे, वो एक बेस्ट रहेगा। तो कोई भी मेथड है वो अच्छे तरह से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है, हमें दे रखा है क्या, वही सेम बेस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। रूट में आए तो रूट में लिख सकते हो, अगर वैसे हैं तो वैसे लिख दो। अब देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 1 2 3 4 कहाँ तक है 24 तक है, ठीक है। फिर 24 यानी यहाँ पर कितना है 23 तक आएगा, 22 21 20 सेम एज इट इज ऐसा नंबर है वो चलता जाएगा। अब देखोगे यहाँ पर 23 फिर लेस देन है, वैल्यू है वो क्या होती जा रही है लेस देन आ रही, कहाँ तक आ रही 1 तक, 1 से स्टार्ट हुआ 1 पर एंड हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यू है वो इसी रूप में होनी चाहिए, अगर इस रूप में नहीं है तो उसमें ये मेथड है वो नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। क्या करना है, तो इन सब को ऐड करना है और फिर इन सब को ऐड करना है और फिर उसमें 24 जोड़ देना है। एक तो ये काम करेंगे हम, और दूसरा क्या करना है, हमें क्या करना है इसका जो स्क्वायर लेना है, इसका जो हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 24 स्क्वायर कर सकते हैं आसानी से। स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा 576, ये आ गया 576 है वो इसका स्क्वायर आएगा। आसान हो गया ना, ठीक है एकदम इजी है। वही सेम अभी बात की हम कि अगर रूट लेके चलें तो रूट लेके चलेंगे क्या करेंगे, स्क्वायर और रूट है तो सेम करेंगे, ये आ गया और ये इसका रूट है। तो क्या करना है, ये स्क्वायर से ये रूट है वो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 24 है
वो वैल्यू आएगी, यहाँ पर स्क्वायर के रूप में आएगा, यहाँ पर स्क्वायर के रूप में हमारे पास जो वैल्यू है वो नहीं आने वाली है। ओके, देन नेक्स्ट है, अब देखो नेक्स्ट जो हमारे पास जो दे रखा है, हमारे पास क्वेश्चन है, कह रखा है 1 2 3। अब देखो ये वैल्यू है वो हमने किस में ले रखी है, रूट में ले रखी है। सिंपल ये रूट वाला मैं पहले भी करते आ रहा हूँ, अब इसको भी हमने रूट में लिया हुआ है, तो रूट के लिए क्या करना है, सेम ये देखना है कि क्या वैल्यू है वो इस रूप में आ रही है कि नहीं आ रही। तो आ रही है हमारे पास, यहाँ पर 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 तक, फिर 35 से डाउन आ रही है यानी 1 तक, यानी ओपनिंग 1 से हो रही है और एंड क्या हो रहा है इसका 1 से हो रहा है यहाँ पर। तो क्या करना है, आपके पास जो मिड पॉइंट है वो कितना है, 36 है, 36 है। तो 36 का अगर हम देखते हैं तो स्क्वायर देखते हैं तो कितना आएगा, 36 स्क्वायर। बट यहाँ पर और क्या है, रूट ओवर है सर, ये रूट ओवर है, यहाँ पर रूट ओवर दिया गया हमें। तो क्या करना है सर, हम इसको स्क्वायर को रूट से काट देंगे, कट गया हमें यहाँ पर, कट गया तो हमारे पास कितना बच गया सर, 36 है वो आ गया हमारे पास। तो या आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप बार बार इन क्वेश्चन करोगे तो वो आपके माइंड में बैठ जाएंगे, और माइंड में बैठ के तो कभी भी आपके पास सामने क्वेश्चन आ गए हैं, बैंक के क्वेश्चन कर रहे हो, RRB DI, बहुत सारी एग्जाम है, उन क्वेश्चनों में हमारे पास कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। जब तक हम कैलकुलेशन हमारे पास सही तरीके से नहीं हो पा रही तो हम क्वेश्चनों को अधिक से अधिक क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते और हम बहुत काफ़ी लोगों से पीछे रह जाते हैं। देन यहाँ पर देखो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, सेम है वही है, यहाँ पर 49 आ जाएगा। 1 2 3 कहाँ तक वैल्यू है, ये नंबर है वो एडिशन कहाँ तक करना है, 50 आ गया। फिर 49 से कहाँ तक आ रहा, 3 2 1 है वो इस प्रकार आ गया। तो इनका जो एडिशन है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, तो कितना आएगा हमारे पास जो इसका एडिशन है कितना आएगा, और रूट में भी है। तो क्या करना है, जो मिड पॉइंट दे रखा है उसका क्या करना है, स्क्वायर करेंगे। तो 5 50 100 स्क्वायर, बट यहाँ पर क्या रूट भी आ रहा है, क्या करना है आपको, ये लिया हमने, ये ले लिया, रूट ले लिया, रूट लिया यहाँ पर। तो क्या करना है, स्क्वायर को रूट से हम क्या करेंगे, काट देंगे। वही बताया जैसे सांप और नेवला लड़ाई है, तो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो इनको अलग अलग कर देते हैं। ये हो गया भाई, बिछड़ गए दोनों एक दूसरे को खा जाते हैं एक दूसरे को। तो हमारे पास क्या रहा, 50। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो सिंप्लीफिकेशन मेथड है, रूट में आए चाहे विषय है तो उनको आप कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है, अब देखो 100 तक है। अब देखो कई बार तो देख के डर जाते हैं भाई क्या करेंगे, इनका 100 तक आ रहा है और फिर आ रहा है, एडिशन कैसे करेंगे, तो हम आगे चले जाते हैं क्वेश्चन पर। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नहीं होगा हमसे तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बस आपको क्या करना है, मेथड ध्यान रखना है अच्छी तरह से। मेथड आपको ध्यान रखोगे तो सिंपली आप क्वेश्चन है उनको कर पाओगे। तो क्या करना है, देखो सेम 1 से लेकर कितना आ रहा है, 100 तक, तो 1 से लेकर 100 तक ऐड करना है सेम। फिर 9 से लेकर फिर 8 तक इसका और मेथड है, और मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, और एक तो ये आएगा हमारे पास, क्या करना है आपको, 100 का हमने क्या किया, स्क्वायर किया। तो 100 का भाई हमने स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया, और ऊपर क्या है, रूट है सर, ये लीजिए हमने रूट भी ले लिया साथ में। अब आप देखोगे सर यहाँ पर स्क्वायर और रूट है, तो स्क्वायर और रूट है वो दोनों क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो क्या आएगी वैल्यू, 100। ये हमारे पास आसान हो। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा सिंप्लीफिकेशन मेथड है वो किस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब देखो अगर हमारे पास इसी रूप में आए और एडिशन के रूप में हमें करना हो, तब हम क्या करते हैं, एडिशन के रूप में और भी हमारे पास फॉर्मूले आते हैं, और फॉर्मूले को भी हम याद करके एडिशन है ना वो कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होगा। जैसे मान लो जैसे आपके पास नंबर दिए हुए 1 + 2 + 3 + 4 + 10 तक दिया हुआ है, और हमें कह रखा है कि सर इसका एडिशन है वो कितना आएगा। नॉर्मली हम देखेंगे तो हम जोड़ने बैठ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से हम जोड़ेंगे तो वो हमारे पास नंबर आएगा। एक आता है नॉर्मली हमारे पास, अगर ऐसा कोई रूप बनता है तो एक फॉर्मूला होता है, अगर आप ध्यान रखो तो उसको रख सकते हो, n × n + 1/2। अब आपके सामने कितना भी बड़ा से बड़ा जो नंबर आएगा वो उसके लिए जो आपके पास जो एंड पॉइंट है वो n की वैल्यू है, और वो n की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दोगे
तो आपके पास है आंसर है वो आसानी से आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, यहाँ पर कितना है 10 है, तो रखो भाई 10 n की वैल्यू, फिर 10 प्लस 1/2, ये आ गया। 2 से 5, तो 5 कितना हो गया, 10 प्लस 1 11 हो गया, ये आ गया 55। जब आप इनको जोड़ने बैठोगे, ऐड करने बैठोगे, तब आपके पास भी कितना आएगा 55, लेकिन इतने समय में नहीं आएगा, वो आपके पास बहुत ज़्यादा समय लेने वाला है, ठीक है, समय कंज्यूम करेगा। ये मैंने आपको समझाया है। अगर आपको वैसे डायरेक्ट होगी तो आप और भी कम सेकंड में 2 3 4 5 सेकंड के अंदर आप इनको कर सकते हो, ठीक है। जैसे और लिखता हूँ यहाँ पर मैं कुछ, हमें जैसे 1 2 3 4 49 प्लस 50, ये करना है, इतना करना है, ठीक है। तो इनको करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, क्या करना है, फॉर्मूला वही है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, ये आपके पास नंबर आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आप देखोगे कि सर एंडिंग पॉइंट है वो कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, और ध्यान देना नंबर सिस्टम 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जा रहा है, तो क्या करना है आपको, 15 है वो यहाँ पर रख दीजिए। तो आपने 15 रखा है यहाँ पर, 15 इंटू 15 प्लस 1/, ये आ गया। तो आप कितना हो गया, 25 डिवाइड हो गया 2 से, 25 मल्टीप्लाई 51, इतना आ गया हमारे पास। अब क्या करोगे, आप इनको सोल्व कर सकते हो, तो या तो यहाँ पर कितना 51 है, तो आप क्या करो, नॉर्मली आप कैलकुलेशन करते हो तो 50 से कर लो, 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 15 ऐड कर दो, या तो ऐसा करो, नहीं सीधा करो, तो कितना आएगा 5 15 2 हो गया, और ये हो गया 1 2 5 150, और 1 2 ऐड करेंगे 152, देखो इतना ही हो गया। एक देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी ये आ गया, ये इतना आएगा, एक मिनट, कितना आएगा 1 2 7 एंड 5, या तो इतना कर दो, या देखो ऐसा करो, आप इस प्रकार से लिखते हो 225 मल्टीप्लाई 50, ठीक है, और प्लस 25 है वो ऐड कर दो, तो कितना आ गया प्लस 25। इस तरीके से भी कर सकते हो, नॉर्मली कैलकुलेशन है वो आप जितना आसान बनाओगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, और भी आप ऐसे, जैसे हमें ले लिया 1 2 3 प्लस 99 प्लस 100, ये आ गया, तो वही फॉर्मूला सेम, n इंटू n प्लस 1/2, कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, एंडिंग पॉइंट कितना है 100 है, तो 100 प्लस 1/2 कितना आ गया 50, 15 मल्टीप्लाई 101, कितना आएगा 5050, ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन जो किस तरीके से करते हैं वो नॉर्मली बहुत ही आसान है, जितना आप बार बार प्रैक्टिस करोगे उतना आपके पास ही आ जाएगा। जैसे हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेशन के रूप में करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पर जिसमें लिखा 59 मल्टीप्लाई 61, ठीक है, कुछ मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, आप नॉर्मली यहाँ पर, तो क्या करना है, ये 59 से कितना, 60 से कितना कम है सर, -1 कम है, ये कितना कम है सर, ये अधिक है, +1 अधिक है, यहाँ पर +1 अधिक है, तो किस में से 60 में से -1 है और 60 से +1 है, तो क्या करना है, 60 दोनों में आएगा तो क्या करना है, 60 का स्क्वायर कितना, -1 का स्क्वायर, ये करोगे तो 60 का स्क्वायर कितना हो गया 3600 -1, तो कितना आएगा 3599,
ये आ गया सिंपल तरीके से। इस तरीके से कैलकुलेशन को जितना आप आसान बनाओगे उतना ही आपके लिए आसान है वो बनती जाएगी। जैसे और लेता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने लिया 58, आप बताना इस बार कितना आएगा 62। पहले करके बैठ जाओ होमवर्क, यूज़ कर लो वीडियो को। जैसे आप यूज़ करोगे वीडियो को फिर आप खुद करोगे आपको कितना समय लग रहा है। फिर देखो आप यहाँ पर कितना समय लग रहा है, कितना देखो 60 से कितना कम है, यहाँ पर 60 मान लीजिए, 60 कितना कम है -2, और ये कितना अधिक है +2 अधिक है। ठीक है, दोनों में 60 आ रहा है, 60 से कम है तो क्या करना है 60 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, कितना आया था 60 का 36, ये आ गया -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, कितना आएगा 3 5 9 6, ये जो हमारे पास वैल्यू है वो आ गई। तो इस तरह से कैलकुलेशन को हम जितना आसान बनाएं उतना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, वैल्यू होने वाले है। यानी आपने देखा होगा मेथड बनता है, अगर मैं बात करूं तो a - b इंटू a + b, ये आ गया। इस मेथड से भी आप कर सकते हो, तो ये बनेगा a² - b², ये वैल्यू ये आ गया a² - b² है, ये हमारे पास आने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास है वो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। रेगुलर है आपकी ये क्लासें चल रही हैं कैलकुलेशन के बारे में, जितना भी कंपैरिजन मैथ के रूप में जो भी क्लासें हैं वो रेगुलर आपके पास मिल रही हैं। तो इन क्लासों को ज़रूर आप देखिए, सभी के साथ शेयर कीजिए। तो ये हेल्पफुल क्लास हैं, हर क्लास के लिए भी, कोई भी आप किसी भी स्कूल में हो, स्कूल में भी आपके लिए कैलकुलेशन है वो आसान करने के लिए आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, और कोई कंपटीशन में है तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद क्लास है। तो जुड़े रहिए इस तरह लगातार हमारे पास, और वीडियो को आप लगातार कंटिन्यू पूरा देखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हमारे जो पढ़ा है वो कितना हेल्पफुल है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और क्लास को शेयर करें। थैंक यू।